Good morning, children. Today, I repeat important dates. It's called the timeline. You must learn important dates with events. हिस्ट्री को जानने के लिए डेट में बांध करके सारी घटनाओं को जानना चाहिए। इससे हिस्ट्री कब्जे में रहती है। और रटना नहीं चाहिए, डेट वाइज घटना याद करके रखना चाहिए। 1453 टर्क्स टुक ओवर कॉन्स्टेंटिनोपल। टर्की की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहते हैं, तुर्कियों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने अधीन 1453 में कर लिया। 1498 वास्को डी गामा was the Portuguese navigator. He discovered India from Europe to India via Cape of Good Hope. उसने सी रूट का पता लगाया, न कि इंडिया का। इंडिया के बारे में तो यूरोपियंस को पहले से ही मालूम था, लेकिन जब सिल्क रूट के बंद हो जाने के बाद उसको जब सील कर दिया तो ये वेनिस, इटली का जो क्रिश्चियन वर्ल्ड का हेड था, उसने पेपल बुल जारी किया कि वो बंद हो गया, तो अब समुद्री मार्गों का पता लगाओ कि इंडिया तक कैसे पहुंचा जाए, और बाकी दुनिया के जो टापू हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उसका पता लगाओ समुद्री मार्ग से। उसी से हम व्यापार वाणिज्य करेंगे और हार के भी हम जीत जाएंगे, ये कहते। तो वास्को डी गामा इंडिया की खोज 1498 में की। और 1492 कोलंबस, who was the Italian navigator, discovered अमेरिका। कब? 1492। 1602 डच इस्टेब्लिश्ड इन ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको याद रखो, डच इस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। 1664 फ्रेंच इस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। 1740 अली वर्दी खान became the नवाब ऑफ बंगाल। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ये बंगाल का नवाब लॉर्ड क्लाइव था, उसने चंगुल में फंसाया किसको? सिराजुद्दौला के जो नवाब थे मिर्जाफर, और उसको फंसा के अपने चक्रव्यूह में अपने नवाब को पराजित करवाया और बंगाल को ले लिया। उसके बाद मिर्जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया अंग्रेज। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। एक लंबी कहानी है कि जब मिर्जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि गद्दी से उतरो, तो उसने ना कर दिया, तो उसके साथ युद्ध हुआ, वो हार गए, और फिर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम बहुत चतुर थे, उसने मुर्शिदाबाद, नवाबों के ज़माने में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से कैपिटल बंगाल का मुंगेर ले आया और वहाँ किला बना के अपनी राजधानी शिफ्ट कर दिया। उसने जनता के कल्याण के बहुत सारे काम किए। ही कैरिड आउट मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। इससे वो डर गया रॉबर्ट क्लाइव, और जाके एक दिन मुंगेर में बोला कि तुम किसके आदेश से अपनी राजधानी यहाँ शिफ्ट किया है। इस पर दोनों में वार हो गया और मीर कासिम हार गया, और हार के भागते हुए अवध चला गया, जहाँ के बादशाह शुजा उद्दौला थे। सिराजुद्दौला नहीं, शुजा उद्दौला थे, और उसने उसकी पनाह दी। और फिर उस दोनों की सेना और दिल्ली के बादशाह, जिस इम्पेरर लेटर मुगल पीरियड के थे, शाह आलम सेकेंड, उनकी सेना, तीन सेना इकट्ठी हुई। शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम की सेना और शुजा उद्दौला की सेना, तीन एक साथ, और रॉबर्ट क्लाइव की सेना अकेले एक साथ। दोनों के साथ बीच भयंकर युद्ध हुआ बक्सर में, और रॉबर्ट क्लाइव ने इंडियन फौज को डिफीट कर दिया।
इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने आप को ओवरलॉर्ड माना कि बंगाल का रियल मास्टर अंग्रेज है, बंगाल का रियल मास्टर अंग्रेज है। ये बात बैटल ऑफ बक्सर ने साबित कर दिया, ना कि बैटल ऑफ प्लासी, याद रखेगा। 17 तो एक बात और जानो कि अंग्रेजों के जमाने में इंडिया को 3 पार्ट में बांटा गया था। वो था बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर होते थे और तीनों गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल होते थे। तब तक तो गवर्नर से ही काम चलता था। जब 1773 आया तो वारेन हेस्टिंग्स इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बना के भेजे गए, जो तीनों गवर्नर के हेड हुआ करते थे। और लास्ट है 1857, द बैटल ऑफ the revolt of 1857. This revolt of 1857 was called First War of Indian Independence. तो 1857 से 1947 तक युद्ध चला अंग्रेजों के खिलाफ और भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ। 90 वर्ष लग गए और इस 90 वर्षों के दौरान आज़ादी की लड़ाई में जो 2,84,000 लोग कत्ल कर दिए गए, कितने को फांसी, कितने को शूट आउट, कितने को अंडमान निकोबार जिसको काला पानी कहते थे उस टाइम में वहाँ भेज दिया गया, कितने को जेल में बंद कर दिया गया। और सब के सब मारे गए लोगों के जो रिकॉर्ड है सरकार के पास, जो गवर्नमेंट आर्काइवल है, उसमें 2,84,000 लोगों के मौत की कहानी लिखी हुई है। अब तुम लोगों को बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट। ये टीपू सुल्तान है। ही वॉज द सन ऑफ हैदर अली, द किंग ऑफ मैसूर, जो मैसूर अभी इंडिया का कर्नाटक स्टेट है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ अपने राज्य को कंटिन्यू करने के लिए लड़ाई लड़ी और अपने राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते 1799 में अंग्रेजों ने इनको कत्ल कर दिया। यह है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव was the governor of Bengal and he was the founder of British Empire in India. यह है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स ही was the general of French army, जिस अंग्रेजी सेना और फ्रेंच सेना के बीच 4 कार्नेटिक वार हुए तो और सब वार में डुप्लेक्स हार गए, अंग्रेज जीत गया। ही वॉज लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी का पोर्ट्रेट है। ये लॉर्ड डलहौजी क्या किया, बहुत अच्छे काम किए और बहुत बुरे भी काम किए, सही, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में इंडिया में रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कराया। फर्स्ट रेलवे वॉज इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने एज एक्सपेरिमेंट 34 किलोमीटर, but the experiment became success and later on the network of railway was established throughout India. During British regency, the length of Indian railway was 97,000 किलोमीटर और आज के डेट में आज़ादी के 70 वर्ष के बाद वो बढ़ के 1,15,000 किलोमीटर इसका इंडियन रेलवे नेटवर्क का लेंथ हो गया है। ये काम किया और लॉर्ड डलहौजी ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, जिस राजा रानी के अपना बेटा बेटी नहीं होते थे तो राजा रानी के मर जाने के बाद उसका राज ब्रिटिश राज में शामिल हो जाता था। ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने चलाई, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लाया। इस पॉलिसी के शिकार कई सारे राज्य हो गए, जैसे झांसी, सतारा, जयपुर, जूनागढ़ और संभलपुर, ऐसे 6-7 राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के शिकार हो गए। और ये हैं लॉर्ड वेलेस्ली।
ही वॉज लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक से पहचानो। देयर आर 6 ग्रेट पर्सनालिटीज, एमंग ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट हुम यू हैव टू नो। एक लॉर्ड वेलेस्ली हैं, इसने सब्सिडियरी अलायंस चलाया। जब अंग्रेज आए थे उसमें पूरा हिंदुस्तान 6000 देशी राजमारों में बटे थे। इन देशी राजमारों के सामने एक प्रस्ताव रखा ये कि तुम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करो, पहली बात ये, और दूसरी अपने स्टेट की 100% रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है उसका 40% अंग्रेजी खजाने में जमा करो। ये दोनों बात स्वीकार है तो बिल पर साइन करो। जो राजा साइन कर दिए वो तो बने रह गए। ऐसे राजाओं की संख्या 562 थी और बाद बाकी उस पर साइन नहीं किया वो उसके दुश्मन हो गए और युद्ध में मारे गए, या नहीं तो उनका राज ब्रिटिश राज में शामिल हो गया। तो अंग्रेजों के ज़माने में 2 इंडिया थे, एक ब्रिटिश इंडिया जिसमें हारे हुए राजाओं के राज्यों का समूह था और दूसरा प्रिंसली इंडिया जो सब्सिडियरी अलायंस पर साइन किए थे। ऐसे राजाओं की संख्या 562 थी। इसके समूह को प्रिंसली इंडिया कहा जाता था। यह है लॉर्ड वेलेस्ली। दूसरा है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स was the first governor general who became the governor general of India in 1773. उसके बाद गवर्नर जनरल 5-5 साल पर चेंज होते रहे और ये गवर्नर जनरल का सिस्टम 1793-73 से लेकर के 1858 तक रही। जब रिवोल्ट हो गया 1857 का, उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब शासन संभलने वाला नहीं है, इसलिए इस पोस्ट को हटा के वायसराय का पोस्ट लाया 1858 में और तब से लेके 1947 तक वायसराय। तो पहला वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और लास्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिनके हाथों भारत को आज़ादी मिली। दैट्स ऑल।